हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज़ क्लास। आज हम सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार होते हैं सेंटेंसेस के, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ सेंटेंस। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके। हमें सिर्फ और सिर्फ लाइक नहीं मिलने के कारण हमारे चैनल की ग्रोथ रुक जा रही है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे सबको इंग्लिश ग्रामर इजी वे से समझ में आए। हमारी कोशिश यही है कि हम कठिन से कठिन सवाल भी इजी तरीके से हल करें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन देख कर के डर ना लगे और आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं शॉर्ट में आपको सेंटेंस के बारे में एक बार बता देना चाहती हूँ कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिससे हमें कुछ समझ में आए। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा शब्दों का समूह बनाया कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आई सम मैंगोज। आई सम मैंगोज से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं उसमें ऐसे लिख रही हूँ आई विल बाई सम मैंगोज, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कुछ मैंगो खरीदूंगी या खरीदूंगा। तो इस तरीके से वर्ड को सही तरीके से लिंक करके सेंटेंस को सही बनाया जाता है। ठीक है, अब हम जो सेंटेंस को पहचानेंगे उसका बेस क्या है। रिक्वेस्ट, किसी सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं, किसी में हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किसी में हम स्टेटमेंट देते हैं या जिसे हम असर्शन कहते हैं, और किसी में हम सडन इमोशंस, अपना फीलिंग, सडन फीलिंग या इमोशंस दिखाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। चलो, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो यही 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसी पर बेस है हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन और आंसर देंगे इसके। लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। चूज द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, why were you absent yesterday? Option A, exclamatory, B, interrogative, C, declarative and D, imperative। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं या चौंक के भी कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं। तो इसमें आंसर होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हाउ लकीली आई एस्केप्ड द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चौंक के बोला। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए एक्सक्लेमेटरी, बी इंटरोगेटिव, सी इम्परेटिव एंड डी डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है, इससे भी आप समझ रहे हैं और बोलने के तरीके से भी समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा आर यू गोइंग देयर। ऑप्शन ए एक्सक्लेमेटरी, बी डिक्लेरेटिव, सी इंटरोगेटिव, फोर इम्परेटिव। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई कमांड तो नहीं दे रहे हैं, हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, हाउ फाइन द क्लाइमेट इज। ऑप्शन ए डिक्लेरेटिव, बी एक्सक्लेमेटरी, सी इम्परेटिव एंड डी इंटरोगेटिव। Answer will be exclamatory sentence.
नेक्स्ट, शी हैज़ गॉट अ शार्प मेमोरी। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम कोई सवाल पूछ रहे हैं क्या? नहीं। कोई इमोशन से बात कर रहे हैं? नहीं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इंटरोगेटिव, बी है हमारा डिक्लेरेटिव, सी एक्सक्लेमेटरी एंड डी इम्परेटिव। यस, यहाँ पे होगा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये फैक्ट है जो मुझे पहले से पता है, तो वो मैं बता रही हूँ। शी हैज़ गॉट अ शार्प मेमोरी। आप ओपिनियन भी कह सकते हैं, मतलब मैं किसी के बारे में ओपिनियन भी दे रही हूँ कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है ना? तो ये होगा डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट, कथक इज एन इंडियन डांस। ऑप्शन ए इंटरोगेटिव, ऑप्शन बी डिक्लेरेटिव, ऑप्शन सी इम्पेरेटिव, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया क्या कुछ? नहीं, ऑर्डर तो नहीं दिया मैंने तो कहा कथक इज़ एन इंडियन डांस। ये फैक्ट है, ये हम सबको पता है कि कथक इंडियन डांस है। तो वेरी सिंपल, ये होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशन? ऑप्शन ए इम्परेटिव, ऑप्शन बी एक्सक्लेमेटरी, सी इंटेरोगेटिव एंड डी डिक्लेरेटिव। अब ये स्टार्ट हो रहा है वेयर से और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। सो वेरी सिंपल, आंसर विल बी इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, कम टू माई सीट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? स्टेटमेंट दे रही हूँ क्या? स्टेटमेंट भी नहीं दे रही हूँ, कोई सवाल भी नहीं पूछ रही हूँ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटरोगेटिव, ऑप्शन बी इम्परेटिव, ऑप्शन सी डिक्लेरेटिव, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे आंसर होगा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कम टू माई सीट, तुम मेरी सीट पे आ जाओ। क्लोज द डोर। ऑप्शन ए इंटरोगेटिव, बी इम्परेटिव, सी एक्सक्लेमेटरी, डी डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पे आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। सो इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आई लव हनी। मुझे हनी पसंद है। अब ये क्या है? ऑप्शन ए इंटरोगेटिव, ऑप्शन बी इम्परेटिव, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्शन डी डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ मुझे हनी पसंद है, मतलब ये एक ओपिनियन है मेरा। तो जहाँ पे हम अपना ओपिनियन देते हैं वहाँ पे क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।